हेलो फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स जून 2026 पार्ट 2। क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है, ट्रेंडिंग क्या है, और आपको मिलेगा आज एक क्विज। राइट। तो आज आप जानेंगे कि भारत के कौन से चेस प्लेयर ने दुनिया में बिल्कुल ही पताका लहरा दिया है इंडिया का। पहली बार कोई इंडियन इतना बड़ा टूर्नामेंट जीता है। साथ में टेनिस के वर्ल्ड से फ्रेंच ओपन अभी कंप्लीट हो गया है और देखना है कि इसमें विनर मेन और विमेन सेक्शन में कौन हुआ है। और ये जो जीते हैं, ये पहली बार इनको कोई ग्रैंड स्लैम मिला है। दोनों दोनों को। एक जर्मन के प्लेयर हैं, ये रशिया को रिप्रेजेंट करती हैं, और इन दोनों के लिए पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। ब्रिस्बेन 2032 में कौन से स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है, किसे बाहर किया गया है, ये पूरा न्यूज आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ में बुक्स के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट बुक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट मिलने वाला है, विनर ऑफ फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस इन मेन सेक्शन 2026। ये विनर कौन है आउट ऑफ दीज फोर नेम्स? राइट आंसर है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, और ये जर्मनी के प्लेयर हैं। देखिए, ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम है और इनका होम कंट्री है जर्मनी। राइट। ये फ्रेंच ओपन मेन सेक्शन, जिसको फ्रेंच टेनिस टूर्नामेंट को रोलैंड गैरो भी कहते हैं, और ये सिंगल्स टूर्नामेंट के विनर हुए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर विनर ऑफ फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम वीमेन टेनिस 2026। तो वीमेन सेक्शन में कौन जीती है? तो ये जीती हैं मीरा, और इन्होंने हराया किसको है? और ये जीती हैं, डिफीट किया इन्होंने माजा को। तो मीरा ने जीता है, माजा को हराया है, राइट, फाइनल्स में। ये इनका भी ये पहला ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है और इनका होम कंट्री है रशिया। नेक्स्ट आ रहा है शतरंज की दुनिया से जबरदस्त खबर है भारत के लिए। सो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस टाइटल इन 2026? और राइट आंसर है इसका आर प्रज्ञानंदा। राइट, ये इन्होंने ही जीता है। एक ऐसा टूर्नामेंट जीता है जिसको अभी तक डी गुकेश ने भी नहीं जीता और विश्वनाथन आनंद भी नहीं जीत पाए हैं, और इसको जीते हैं आर प्रज्ञानंदा। राइट। तो आइए इसके बारे में हम टेक अवेज देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर प्रज्ञानंदा created history by becoming the first Indian to win the Norway Chess Tournament, one of the most prestigious event in the world chess. The 20-year-old, अभी इनकी उम्र भी बहुत कम है, मात्र 20 साल के हैं ये, ग्रैंड मास्टर secured the title after defeating Germany's Vincent Kammer in the final round. His remarkable campaign included two classical wins against former world champion Magnus Carlsen. तो मैग्नस कार्लसन को भी 2 बार इस दौरान इन्होंने हराया, और उसके बाद फाइनली इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो दिस अचीवमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज इवन रिनाउंड इंडियन प्लेयर्स सच एज विश्वनाथन आनंद एंड डी गुकेश had never win this Norway chess title, making Pragananda's success a landmark moment for Indian chess. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। So what percentage of ethanol is contained in the newly launched E85 fuel introduced by India to reduce oil imports and emissions? तो पेट्रोलियम में अब एथेनॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। तो अभी जो नया लॉन्च किया गया है E85, उसमें कितना परसेंट एथेनॉल होगा, ये यहाँ पूछा गया है। और राइट आंसर है इसका, ये ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर इज 85%। ठीक है, आप याद रखेंगे, 85% इज द राइट आंसर, ये नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो अब इसका हम टेकअवेज देख लेते हैं। सो E85 फ्यूल इज हाई एथेनॉल ब्लेंड consisting of approximately 85% ethanol and 15% petrol. E85 aims to reduce dependence on imported crude oil. अब ऐसा करने से इतना सारा एथेनॉल जो भारत में आराम से प्रोड्यूस हो जाता है, तो फिर हमारा जो इंपोर्ट में, पेट्रोलियम इंपोर्ट पे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत लगता है, उस पर काफ़ी कमी आ सकती है। सो E85 aims to reduce dependence on imported crude oil, लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड सपोर्ट डोमेस्टिक एथेनॉल प्रोडक्शन। तो इससे जो किसान जो कि एथेनॉल बनाने की चीज़ें, जैसे गन्ने का जो वेस्ट प्रोडक्ट है और भी कई चीज़ें मिलाकर ये बनाया जाता है, तो किसानों को भी इससे काफ़ी फायदा होगा, और इंडिया को तो क्लीन एनर्जी गोल्स में पहुँचने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये। अगला आ रहा है बुक्स की दुनिया में, आपसे पूछा गया है द 11th आवर, ये किताब किसकी लिखी हुई है? और क्या ये आर.एस. जैन की है, सलमान रश्दी की है, शशि थरूर की है, या चेतन भगत की है? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, सलमान रश्दी की ये बुक है द 11th आवर। राइट।
अब यहाँ पर कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स का यहाँ पे टेकअवेज में आपको दिया हुआ है। जैसे इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसको मिला, तो ये है हार्ट लैम्प को बुक को मिला, जिसके ऑथर है बानू मुस्ताक। और इस बुक को जो ट्रांसलेट की है, सो ट्रांसलेटर ऑफ हार्ट लैम्प इज दीपा बस्ती। ओके, फर्स्ट कन्नड़ा बुक टू विन इंटरनेशनल बुकर हार्ट लैम्प। इंटरनेशनल बुकर प्राइज रिकॉग्नाइज बोथ द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर, तो दोनों को रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत बड़ी बात है। नाउ दूसरा पॉइंट यहाँ पे, द बुकर प्राइज 2025। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज दोनों डिफरेंट चीज होता है। सो बुकर प्राइज 2025 विनर है, बुक का नाम है फ्लेश और इसके राइटर है डेविड ज़ैले। नोबेल प्राइज लिटरेचर में 2025 का विनर कौन है, तो इनका लाज्लो क्रास्कोकी, समथिंग लाइक दिस इनका नाम है। ओके, सलमान रश्दीज मेमोयर इन न्यूज, इनका मेमोयर है, वो भी बहुत न्यूज में है, और इसका नाम है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। कुछ समय पहले इन पर अटेम्प्ट हुआ था इनके मर्डर का, और इस क्रम में इनका एक आंख ये इन्होंने लूज कर दिया, लेकिन जान बच गई थी, राइट। अब आता है यहाँ लास्ट पॉइंट, सलमान रश्दी 2025 का फिक्शन बुक है द 11th हाउस, जिसका मैंने मेंशन किया यहाँ पर। ये सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऑथर, उनके राइटर, इनफैक्ट ट्रांसलेटर इन वन केस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ दिस पॉइंट, इन विच सिटी were 18 नमो ऑक्सीजन पार्क inaugurated under the एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और 2026। तो उस दिन एक पेड़ माँ के नाम पे कुछ 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स को शुरू किया गया है। तो कहाँ शुरू हुआ है, क्या आप पहचान पाते हैं? ये वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, और राइट आंसर है न्यू दिल्ली। So 18 Namo oxygen parks were inaugurated across New Delhi on World Environment Day 2026 under the एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। ये कैंपेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मोदी जी का क्रिएशन है, और उन्होंने कहा अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं। और ऐसा अगर सभी लोग करते हैं तो सोचिए, हर फैमिली के अगर मैं पूरा जोड़ूँ तो पूरे देश में हर फैमिली में कई बच्चे हैं, माँ तो एक है, जनरली उनके 3-4 बच्चे हैं, अगर 4-4 पेड़ लोग लगा दे तो जबरदस्त फर्क पड़ेगा एनवायरनमेंट में। नाउ एन ऑक्सीजन पार्क इज एन अर्बन ग्रीन स्पेस और डेंसली प्लांटेड माइक्रो फॉरेस्ट स्पेसिफिकली डिजाइंड to improve air quality, combat urban pollution, and promote public health. These areas act as green lungs for cities. Next point आ रहा है यहाँ पर, who has been appointed as India's next executive director at the World Bank by Government of India. किसको ये अपॉइंटमेंट मिला है? तो मिला है ये नीलकांत मिश्रा को, राइट। नीलकांत मिश्रा इसके को भारत ने अपॉइंट किया है। टेकअवेज देखते हैं। नीलकांत मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक, अ हाईली रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट। ही हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, financial markets research, and public policy advisory roles. Before this appointment, he served as chief economist at Axis Bank and held several important positions, including membership in the Economic Advisory Council to the Prime Minister. जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी काउंसिल में भी ये रहे हैं, तो काफी तगड़ा एक्सपीरियंस होगा इनको। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही विल रिप्रेजेंट इंडिया, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका एट द वर्ल्ड बैंक। तो ये 4 कंट्री को ये रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड बैंक में। नेक्स्ट आ रहा है, अब जो भी कोई वीगन आइटम होगा, वीगन फूड प्रोडक्ट होगा, उस पे एफएसएसआई यानी फसाई ने एक रूल लागू किया कि अब उस पर एक लोगो होगा। अब ये लोगो कैसा होगा, कब से शुरू होगा, ये यहाँ पर पूछा गया कब से स्टार्ट होगा। तो ये स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2027 से, यानी तब से ऐसे जो भी आइटम होंगे जो वीगन है उस पर इस तरह का लोगो होगा, वी लिखा होगा और वीगन यहाँ पर वी सिंबल होगा, वीगन यहाँ पर लिखा होगा। हर फूड आइटम पर ऐसा करना मैंडेटरी है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया has introduced a standard vegan logo to help consumers easily identify certified vegan food products. The logo will become mandatory on all approved vegan food packages from July 1st, 2027. This initiative aims to improve transparency, prevent misleading claims, and support informed purchasing decisions. अब ऐसा लगा देने से लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि वो प्रोडक्ट वीगन है या नहीं है, कोई एनिमल प्रोडक्ट है वो, तो ये क्लियर हो जाएगा इससे। सो द लोगो फीचर्स अ ग्रीन स्क्वायर फ्रेम डिजाइन विद अ स्टाइलाइज्ड वी एंड अ स्प्राउटिंग लीफ। यहाँ पर स्प्राउटिंग लीफ है, वीगन है, वी लिखा हुआ है, राइट।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026, और ये हुआ है अहमदाबाद में। टेकअवेज देखते हैं। अहमदाबाद होस्टेड द फर्स्ट, ये है फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026, अ लैंडमार्क इवेंट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। द चैंपियनशिप ब्रॉट टुगेदर athletes from various countries and marked a significant step forward, establishing Yogasana as a globally recognized competitive sport. Ahmedabad was chosen as the host city due to its cultural and historical importance as India's first UNESCO World Heritage City. नेक्स्ट आ रहा है, कौन विजिट किए हैं ये पूछा गया है, किस कंट्री के हैं ये, आइए उसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। सो विच कंट्रीज एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज विजिटेड इंडिया फ्रॉम जून 3 to 7, 2026, और इनके आने से एनर्जी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट पर काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। भारत ऐसे टाई अप कर रहा है इस कंट्री से। तो ये किस कंट्री की है एक्टिंग प्रेसिडेंट, और ये है वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनको अमेरिका, प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को अमेरिका उठाकर ले गया। ये वेनेजुएला जबरदस्त पेट्रोलियम का मालिक है, बहुत सारे कुएं हैं और पेट्रोलियम रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व इनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऐसे रिजर्व वाले कंट्री में इसका नाम आता है, राइट। तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वेनेजुएला के कौन से प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को अमेरिका बहुत हाल में पिक करके ले गया और अपनी पसंद की सरकार यहां बना दी, और उसी की ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है जो अभी भारत आई है। अब ये वेनेजुएला कहां पर, बिल्कुल ये भी याद रखिएगा, वेनेजुएला हो गया, इधर अटलांटिक ओशन है और साथ में ये कैरेबियन सी यहां पर पड़ता है। वेनेजुएला यहां पर है, हाल में गयाना के पास में भी काफी ज्यादा क्रूड ऑयल का कुआं का पता चला है, रिजर्व का पता चला है गयाना में भी, राइट। तो यहाँ पर कई बातें थी जो मैंने बताई आपको, और ये याद रखना है, ये वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है, इनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। तो पेट्रोलियम की खदान से भारत काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि इंडिया को एनर्जी के लिए पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल की बहुत जरूरत है। नाउ यहाँ देखते हैं, डेल्सी रोड्रिगेज, एन एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, विजिटेड इंडिया फ्रॉम जून 3 to 7, 2026 as a part of official engagement aimed at strengthening bilateral relations. नेक्स्ट आ गया यहाँ पर फ्रेंड्स, ऑन दिस डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2026 ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनईपी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? ये जून 5 को मनाया जाता है, और इट सर्व्स एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एक्शन। और इस साल का थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ओके, नाउ डेट्स की जब बात आई तो जून के ये सारे डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक इसको पॉज करके सारे आप इसको क्रैम कर लीजिए। जून के सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया वर्ल्ड बाइसिकल डे, इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, फिर आपको ये भी याद रखना है 12th को होता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और 21st को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, सारे याद कर लीजिए। नेक्स्ट आ रहा है, वेयर विल द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2032, और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और यहाँ पर हम टेकअवेज देखते हैं। टेकअवेज में ओलंपिक्स 2028 जो अभी होने वाला है नेक्स्ट ओलंपिक्स, उसका वेन्यू है लॉस एंजलिस, और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो ये 2032 में ओलंपिक्स होगा ब्रिस्बेन में, उसमें क्या क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्क्वॉश और फ्लैग फुटबॉल, और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जो बीच के समय में कुछ ओलंपिक्स में नहीं थे, उनको री इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसमें क्रिकेट है, लैक्रोस है, एंड बेसबॉल और सॉफ्टबॉल है, इतने चीज को इंक्लूड किया गया। नाउ फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर एक क्विज में कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स है जिसको ऑफिशियली एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। और आपको आश्चर्य होगा कि ये बस लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ था, यानी प्रीवियस वन 2024 में, ये पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ, और अब जाकर ये लॉस एंजलिस में इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये स्पोर्ट्स कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है, और उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्द हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।